यस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये हैं आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो पढ़ते हैं। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 इसमें यू हो जाएगा 0 और क्या लिखा हुआ आगे, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो एस हो गया 400 मीटर और कितना ट्रैवल किया इसने, डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 सेकेंड। हमें निकालना है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। अब हमें पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को देखूं तो यहाँ मोशन की सेकंड इक्वेशन लग रही है। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यूजिंग ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है 0, तो 0 इंटू में 20 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास लग रही है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे वैल्यूज़ लगाते हैं। तो ये आ रहा है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 400 मीटर। तो 400 इज़ इक्वल टू, अब u 0 है हमारे पास तो 0 इंटू 20 और प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है और टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, टाइम है 20 सेकेंड। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। तो ये हो गया 400 इज़ इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 400। तो यहाँ पर 400 इज़ इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू 400। 400 से 400 कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन का देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमें कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सेकेंड पार्ट कह रहा है क्वेश्चन का फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ़ इट्स मास इज 7 टन। तो हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो मास 1 टन में 1000 kg है, तो मास कितना हो गया, मास हो गया 7 इंटू 1000, ये हो गया 7000 kg। और हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए, मास कितना है 7000 और एक्सेलरेशन आई है 2, आंसर आ गया 14000 न्यूटन। ठीक है, आंसर आ गया फोर्स इज इक्वल टू 14000 न्यूटन। तो इस तरह हमने क्वेश्चन कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पर अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सर्फेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। यानी एक स्टोन है जिसका मास है हमारे पास 1 kg इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो u हो गया 20, जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। तो स्टोन का मास है 1 kg और इसे थ्रो किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u होती है, फाइनल वेलोसिटी v होती है। तो हमारे पास यहाँ पर इस केस में u हो गया 20 मीटर पर सेकेंड और कम्स टू रेस्ट लिखा हुआ है तो v हो गया 0। ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर s हो गया हमारे पास 50 मीटर। वट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। हमें निकालनी है कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, स्टोन और आइस के बीच में कितनी फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना है। अब मुझे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे हम। थर्ड इक्वेशन से पहले एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस। अब v कितना है यहाँ पे, v है 0, सो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है 20। तो ये हो गया 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस कितना है 50। तो यहाँ आ गया 50। तो ये हो गया 0 माइनस 400 इज इक्वल टू 100 इंटू ए। सो माइनस 400 इज इक्वल टू 100 इंटू ए। सो एक्सेलरेशन आ गई माइनस 400 बाई 100, ये आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, वट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। यानी जो स्टोन रुक गया है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रुक गया है। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। तो हमारे पास यहाँ पर हम इक्वेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा F इज़ इक्वल टू m इंटू ए। मास कितना है, मास है 1 kg, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -4। तो आंसर आ गया -4 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गई -4 न्यूटन। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ पर बहुत ही आसानी तरीके से पहले हमें मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाई, उससे हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया और फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमने F इज इक्वल टू ma लगाया, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और हमारा आंसर आ गया -4 न्यूटन। ठीक है, ऑल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।